जय हिंद साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का कॉम्पिटिटिव जंक्शन में। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब बारी किसकी है? अगस्त और सितंबर की। अगस्त और सितंबर भी छोटा है इसलिए मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया है। ठीक है, बाद में बड़े रहेंगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वाला, तो इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम सीधे किस पे आएंगे? अगस्त और सितंबर पे आएंगे। तो अगस्त को अपने को क्या पढ़ लेना दोस्तों? आगे। अगस्त को पढ़ना आगे रख के कोई भी काम करने वाला व्यक्ति, और सितंबर को पढ़ना अपने को सितम। तो अगस्त को अपने को क्या पढ़ लेना दोस्तों? आगे, और सितंबर को क्या पढ़ लेना? सितम पढ़ लेना। ठीक दोस्तों, तो आगे देखते हैं अपन क्या कहानी रहेगी। 1 अगस्त को बनाया जाता है विश्व स्तनपान दिवस। तो कोई भी एक व्यक्ति अगर आगे रह के स्तनपान करवाने के लिए आ जाए तो विश्व का बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा। कोई भी एक व्यक्ति आगे रह के अगर पूरे विश्व में स्तनपान करवा देगा तो क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा। 6 अगस्त हिरोशिमा दिवस। देखिए 6 और 9 अगस्त ये दोनों डेट आप लोगों को याद रखनी है। तो दोनों के बजाय आप एक डेट याद रखो तो दूसरी अपने आप याद रह जाएगी। 6 के बजाय आप 9 अगस्त याद रखो। 9 अगस्त को क्या बनाया जाता है? नागासाकी दिवस बनाया जाता है। यहां पर बम गिराया गया था, आप सभी लोगों को पता है ना, विश्व युद्ध में। तो 9 अगस्त को क्या बनाया जाता है? नागासाकी दिवस बनाया जाता है। तो इधर से आ रहा है 9 और इधर से आ रहा है ना। अब कभी बम गिराओगे क्या कोई भी व्यक्ति? ना, कोई अमेरिका बम नहीं गिराएगा। अब हो सकता हो, वो उनकी मर्जी के ऊपर डिपेंड है। 9 अगस्त को क्या बनाया जाएगा? नागासाकी दिवस। तो 9 नागासाकी, तो 9 अगस्त याद रखो नागासाकी। तो 6 अगस्त हिरोशिमा दिवस अपने आप याद रखना। ठीक, उसके बाद बात करें 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत भी हुई थी। 8 अगस्त को प्रस्ताव पारित हुआ था और 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत भी हुई थी, क्विट इंडिया मूवमेंट की। आगे बढ़े, 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। जब हमने जनवरी पढ़ा था तो हमने देखा था 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, और ये क्या है? विश्व युवा दिवस। कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने एक साथ में लिख दिया इन दोनों को, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो 12 अगस्त अगर युवा आगे रह के कोई भी काम कर ले तो सबकी क्या हो जाएगी? 12 बज जाएगी। तो युवा अगर आगे रह के कोई काम करेगा तो सबकी 12 बजा सकता है, वो युवा है। भारत तो युवा देश है। ठीक है, आगे बढ़े। 15 अगस्त सबको पता है, आजादी स्वतंत्रता मिली थी हमको। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, ध्यानचंद जी का जन्म दिवस। उसी दिन अपने को याद रखना है, कई बार हर एग्जाम में पूछा गया, पीएससी ने तो 3-3, 4-4 बार इसको पूछ लिया है। तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है ध्यानचंद जी की याद में। तो आगे बढ़े, तो 29 अगस्त को कैसे याद रखना है भाई? दोनों, एक व्यक्ति तो क्या गेम खेलेगा? दोनों खेलेंगे, और आगे रह के कोई गेम खेलेंगे। क्या खेलेंगे? तो गेम खेलेंगे, कोई सा खेल खेलेंगे आगे रह करके, दोनों व्यक्ति खेल खेलेंगे। आगे बढ़े, 5 सितंबर। देखो 29 को अपने को क्या पढ़ना है? दोनों ही पढ़ना है। मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को, 29 को दोनों पढ़ना है ना। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। राधा कृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस है। ठीक है, तो शिक्षक दिवस। शिक्षक ने हमारे ऊपर बहुत सितम किए हैं पहले के जमाने में। अब तो क्या होता है, बच्चे ही शिक्षक को मारने लग जाते हैं। इस टाइप के भी बच्चे मिलते हैं आजकल, है ना। तो शिक्षक पहले डंडे मारते थे, तो अगर शिक्षक का एक पंच पड़ा तो बहुत बड़ा सितम हो जाएगा आपके ऊपर। तो ये हो जाएगा 5 सितंबर। वैसे शिक्षक दिवस 5 सितंबर मुझे लगता है हर किसी व्यक्ति को पता है। 99.99% बच्चों को तो पता ही होगा, मुझे लगता है ऐसा कहीं ना कहीं। कुछ है बच्चे जिनको ये भी नहीं पता रहता है, तो इसलिए मैंने बता दिया। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। अगर आप एजुकेशन पढ़े लिखे हैं, क्या बोलते हैं, साक्षर हैं आप, तो आपके ऊपर कोई भी सितम नहीं कर सकता। मतलब आपके ठाठ हो गए, 8 को क्या पढ़ना रहता है? ठाठ। आपके ठाठ हो गए, आपके ऊपर कोई सितम नहीं कर सकता, आप पढ़े लिखे साक्षर हैं आप। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये भी मुझे लगता है कि 95% लोगों को तो पता ही होगा। हिंदी के ऊपर आजकल क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा सितम होता है। हालांकि ऐसा नहीं है, विश्व में भी फेमस है अपनी हिंदी, ये देखने का नजरिया होता है। ठीक है, तो हिंदी सितंबर, तो हिंदी के ऊपर सितम होता है, ऐसे याद रखना। ये हिंदी सबके ऊपर सितम कर देगी ज्यादा, जिस दिन गुस्सा आ गया हिंदी को तो 1/4 लोग बोलते हैं क्या अपने यहाँ पर? हिंदी, ऐसे याद रखना। 15 सितंबर को अभियंता दिवस, इंजीनियर्स डे। भैया इंजीनियर्स डे आ रहा है तो इंजीनियर के ऊपर सितम होते हैं। जब फर्स्ट ईयर में पहले जाते हैं तो रैगिंग होती है, बस में इंट्रोडक्शन होता है। हालांकि अब तो रैगिंग वगैरह नहीं होती और करना भी नहीं चाहिए। तो इंजीनियर का एक पंच पड़ता है ना, तो सबको समझ में आ जाता है क्या मैटर है। मैं भी इंजीनियरिंग कर रहा था, लेकिन बाद में किसी कारणवश मुझे इंजीनियरिंग छोड़नी पड़ी थी, फिर मैंने बीएससी कंप्लीट किया अपना। तो अभियंता इंजीनियर्स डे किसके याद में? विश्वेश्वरैया साहब का जन्म दिवस रहता है। ये इंजीनियर्स थे, बहुत फेमस है, सभी लोग, जो लोग इंजीनियर है उन लोगों को पता होगा। तो अभियंता दिवस, अभियंता मतलब इंजीनियर्स, और इंजीनियर के ऊपर सितम बहुत होते हैं, और इंजीनियर का एक पंच पड़ा तो सारे सितम भूल जाएंगे। 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस। ओजोन दिवस को आप लोगों को डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। ओजोन का सितम बहुत खतरनाक होता है।
ओजोन का सितम बहुत खतरनाक होता है, ऐसे याद रखना। 16 डेट आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं मेरे हिसाब से। इसकी कनेक्टिविटी मैं कैसे कर रहा हूँ है तो सही, लेकिन आप मेरे हिसाब से इसको होमवर्क में करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसकी कनेक्टिविटी है मेरे पास में, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आप होमवर्क में करें इसको। 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस, 27 सितंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस। और 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है, भारतीय पर्यटन दिवस। और मतदाता दिवस भी मनाया था, मैंने बताया था आप लोगों को, नेशनल वोटर्स डे भी मनाया था 25 जनवरी को, ये ध्यान रखना है। 27 सितंबर, तो आप अगर कहीं घूमने जाओ, पर्यटन करने जाओ पूरे विश्व में, तो जीव जंतु जानवरों के ऊपर आप सितम मत करना, ठीक है। सत्ता आपके हाथ में आ गई, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के ऊपर भी सितम करोगे। सत्ता आपके हाथ में आ गई तो आप सितम नहीं करोगे। आपको पर्यटन करने का बोला, घूमने का बोला, तो आप सिर्फ पर्यटन करो, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 21 सितंबर विश्व शांति दिवस। 21 साल के लड़के को कहां से शांति होगी, अब तो उसकी शादी होने वाली है, अब तो उसके ऊपर सितम होने वाले हैं। 21 साल के लड़के की क्या हो जाती है, शादी हो जाती है, अब शांति नहीं रहेगी। बहुत सारे लोगों की शांति रहती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, वरना क्या है, अगर कोई देख रहा होगा ये मेरा वीडियो तो शायद कहीं ना कहीं ये बोलेंगे कि अच्छा आप शांति नहीं है अपने पास, है ना, ठीक है। तो दोस्तों अगस्त और सितंबर हो चुका है। आपको मिलते हैं कब, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर वाले में हम लोग वापस मिलेंगे आपसे। तो जय हिंद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।